जो हमें काफिर मानते हैं वो अपनों को छोड़ रहे हैं, अपने लोगों का गर्दन कट सकते हैं जो लोग, तो हम लोग कितने अंशे पे आप खुद सोचिए। ये सिर्फ डर बिठाने का इनके अंदर कि जो इस्लाम के खिलाफ जाएगा, जो इस्लाम की जो गंदगी है उसको दुनिया के सामने लाके रखेगा, उसके साथ यही होगा। हमें मरवा के केवल सरकार बनाएंगे, हमें मरवा दो। सारे के सारे जितने भी राजनीतिक हैं, चाहे जो वो कोई भी पार्टी हो, वो केवल हमें मरवाना चाहती है और मरने के बाद अपनी सत्ता में काबिज रहना चाहती है। जो भी सनातन धर्म के लिए काम करेगा उसको ये मुसलमान अपने टारगेट पर रखेंगे, ये मारने के लिए तत्पर तैयार बैठे हैं। आज हिंदू को स्वयं ही अपने आप को ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई है। ये जो एक बच्चा कर रहे हैं ना, ये अपने आप को अपनी ही स्थिति ऐसी पैदा कर रहे हैं कि ये लोग मरेंगे ही मरेंगे, इन्हें कोई बचाएगा नहीं। उनके घर के आगे आए 2 लोग बाइक सवार, उन लोगों ने उन पे चाकू से हमला किया। जो सर तन से जुदा का नारे लगाकर सलीम जो कल तक मुसलमान थे उनका ही सर काटने काम करते हैं, ये इस्लाम की सच्चाई है। दुर्भाग्य वाली बात ये देखो कि जहाँ संविधान की बात आती है, जहाँ कानून की बात आती है, इनके लिए कोई संविधान कोई कानून, इनके लिए सरिया है। उसी हिसाब से जो इनके इस्लाम में लिखा है, जो इनके आसमानी किताब में लिखा है कि जो इस्लाम के खिलाफ जाए, जो पैगम्बर के खिलाफ जाए, उसका गला रोन दो, उसका गला काट दो। ये साढ़े ये कहते हैं कि हम रमजान में किसी को गाली नहीं देते, इन्हीं रमजानों में किसी एक बेगुनाह का गला काट दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है, जो कि सलीम वास्तिक के पक्ष में है। दरअसल सलीम वास्तिक जो एक एक्स मुस्लिम है और उनको कुछ कट्टरपंथियों द्वारा चाकू से वार करा गया है। चाकू गर्दन पे करा गया है, पेट में और हाथ में भी वार करे गए हैं। हालात अभी स्थिति उनकी गंभीर बताई जा रही है। दिखाइए कितने हिंदू साथी जो हैं सलीम वास्तिक के सपोर्ट में आए हैं। लगातार पुलिस आके उनको कह रही है कि यहाँ से आप हट जाएं, लेकिन लगातार ये लोग डटे हुए हैं। बातचीत करते हैं कि जब सलीम वास्तिक इस्लाम और इस्लाम की सच्चाई बताते हैं तो कुछ कट्टरपंथी आके उनके ऊपर चाकू से हमला करते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर है। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हिंदू रक्षा दल के सारे साथी जो है यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर प्रकाश, आज आप यहाँ क्यों मौजूद हैं? सीधी बात है, जो हमें काफिर मानते हैं वो अपनों को छोड़ रहे हैं, अपने लोगों का गर्दन काट सकते हैं जो लोग, तो हम लोग कितने अंशे पे आप खुद सोचिए, कितने अंशे पे। और अगर ये लोग एक का गर्दन काट के संदेश देना चाहते हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ, भारत के हर एक्स मुस्लिम के साथ हम खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। ये जिस भाषा में समझेंगे इनको हम जवाब देंगे, क्योंकि अब शांति का समय गया। अगर ये एक का, मैं बता दूं, कुछ ऐसा मैं बोलना नहीं चाहता, अगर मेरे जान पे बात आई तो इन सालों का 100 का काटूंगा मैं। आपको शक किसकी तरफ जा रहा है कि ये करा किसने होगा, क्योंकि स्थिति गंभीर बताई जा रही है? जहाँ तक मैं खुद दोपहर में उठा, सुबह में पता चला 6 बजे उनके घर के आगे आए 2 लोग बाइक सवार, उन लोगों ने उन पे चाकू से हमला किया। बाकी अंदर की डिटेल भाई साहब बताएंगे। इनको लगातार मुस्लिम ही टारगेट कर रहे थे, जिनकी सोच जिहादी मानसिकता की है, लगातार इनको वही टारगेट कर रहे थे और उन्हीं के द्वारा इनको मारा गया है। और मारा भी प्रोफेशनली तरीके से, ऐसा कोलैप्स किया गया है। इधर लीवर, किडनी सब कोलैप्स किए हैं, इधर गर्दन, कोल्टेस, जितनी भी नसें होती हैं, सांस लेने की नसें होती है, वो सब वहाँ से इस तरीके से उसको डैमेज किया गया। और सुबह से हम लोग देख रहे हैं स्थिति नाजुक बनी हुई है, पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है, उनका ऑपरेशन भी हो चुका है। ठीक है, उनको इमरजेंसी में शिफ्ट करा के इमरजेंसी वार्ड में है वो? हाँ, इमरजेंसी आईसीयू में है। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति बहुत ही ज्यादा नाजुक स्थिति बनी हुई है। हम सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बचे कैसे भी करके। ये जो जा रहे हैं राजनेता, ये जो हमारे धर्म की बात और इस्लाम की सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, उनके बारे में भी बता दें। ये रात दिन इन्हें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और ये रात दिन हमारे जो विचार हैं उन्हें कुचलने का काम कर रहे हैं। पुलिस सहयोग कर नहीं रही। पत्रकार महोदय, आप सोचिए, सुबह 5 बजे जिनके साथ में बर्बरता की गई हो और इस्लाम की सच्चाई, जो सर तन से जुदा का नारे लगाकर सलीम जो कल तक मुसलमान थे उनका ही सर काटने का काम करते हैं, ये इस्लाम की सच्चाई है और आपके माध्यम से ही जाएगी। हम तो रात दिन कहते हैं, हमें ये काफिर कहते हैं, कल हमारे भी भाइयों के सर काटे जाएंगे। यति महाराज जी ने साफ कहा है, अगर किसी भी प्रकार का कुछ भी गड़बड़ होती है तो डासना मंदिर से एक सुअर भगाया जाएगा। सभी ने आज पूरे देश को जानने की जरूरत है। इस देश के अंदर कमलेश तिवारी, कन्हैया लाल उदयपुर और उसके बाद एक्स मुस्लिम सलीम, आज तीसरा गला काटा गया इस देश के अंदर। जो लोग गला काट के गए उनका भी कोई अता पता है ही नहीं। दुर्भाग्य वाली बात ये देखो कि जहाँ संविधान की बात आती है, जहाँ कानून की बात आती है, इनके लिए कोई संविधान कोई कानून, इनके लिए सरिया है। उसी हिसाब से जो इनके इस्लाम में लिखा है, जो इनके आसमानी किताब में लिखा है कि जो इस्लाम के खिलाफ जाए, जो पैगम्बर के खिलाफ जाए, उसका गला रोन दो, उसका गला काट दो। ये साढ़े ये कहते हैं कि हम रमजान में किसी को गाली नहीं देते,
इन्हीं रमजानों में किसी एक बेगुनाह का गला काट दिया? अरे तुम्हें कोई, वो हमेशा ही उन्होंने क्या कहा, हमेशा उन्होंने यही कहा कि जब उन्होंने जो कुरान पढ़ा, जो इस्लाम उन्होंने पढ़ा, उसी की सच्चाई बताई लोगों तक। उसका गुनाह क्या था भाई? तुम्हारी कौम का बंदा, तुम्हारे इस्लाम का बंदा, तुम्हारे इस्लाम से निकल के आया, इस्लाम की किताब पढ़ के आया, वही उसने लोगों को संदेश दिया। इसका मतलब गला काट दो उसका। ये भी सुनने में आया था कि होली के बाद जो पूरी एक्स मुस्लिम है वो एक यात्रा निकालने वाले थे। आपको लगता है कि प्री प्लान करा गया है, जान पूछ के रमजान के महीने? ये सिर्फ डर बिठाने का इनके अंदर कि जो इस्लाम के खिलाफ जाएगा, जो इस्लाम की जो गंदगी है उसको दुनिया के सामने लाके रखेगा, उसके साथ यही होगा। आप इसको रोकेंगे कैसे? रोकेंगे, आपके हाथ पार करेंगे, या तो सरकार करेगी या हमारे जैसे करेंगे। इस बात को ध्यान में रखें। सरकार की सबसे बड़ी कायरता ये है कि जो एक्स मुस्लिम थे उनको सुरक्षा देनी चाहिए थी, कि जब इन्हें पता कि वो हमेशा कहते हैं उनकी जान के लिए खतरा है, लगातार जान की धमकियां, आज जितने भी सामने बैठे हैं लगातार इन सबको जान की धमकियां है, किसी के पास कोई भी सुरक्षा हो। मतलब हम अपने हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। ये हमें मरवा के केवल सरकार बनाएंगे, हमें मरवा दो। सारे के सारे जितने भी राजनीतिक हैं, चाहे जो वो कोई भी पार्टी हो, वो केवल हमें मरवाना चाहती है और मरने के बाद अपनी सत्ता में काबिज रहना चाहती है। अभी आपने मेंशन करा कि सारी पार्टियां, विपक्ष तो बोलते हैं हिंदू की पार्टी भाजपा है, तो आपको नहीं लग रहा कि साथ? नहीं, कोई पार्टी नहीं है, हिंदू की कोई पार्टी नहीं है। प्रशासन किसका है? प्रशासन ने तो देखा ना, हमें यही रोक दिया। बस जितने भी कसाई बाड़े हैं वो साले उन्हें पैसा देते हैं और चौकी से थाने से लेकर सारे का सारे एसीपी एडीसीपी खरीदे जाते हैं। यही तो प्रशासन में हो रहा है। अगर प्रशासन में ये ना हो रहा था, दिल्ली के अंदर जितने हिंदू मारे जाते हैं, हर भजनपुरा से लेकर तो जो है गामड़ी, सुमित गुजर में 17 चाकू मारकर यही मारा गया। हर रोज सुमित गुजर जैसे लगातार हिंदू बेटियों के बलात्कार। अभी रिपोर्ट आई थी 500 लड़कियां गायब हो गई 1 महीने में, कहाँ गई? हर दिन आप मुझे बताइए, हिंदुओं के साथ ये बर्बरता हो रही है, और दिल्ली केंद्र में होने के बाद भी सत्ता किसकी है? उसके बाद भी अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार। और मैं उम्मीद करता हूं अब नहीं जागे। सलीम जी ने कुछ नहीं किया, इस्लाम की सच्चाई दुनिया के सामने लेके आए, बताया अल्लाह क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है और आयात क्या है। उन आयातों में सलीम जी ने ये विषय कुछ और नहीं है। ये विषय ये है, सारे पहले मेरी बात सुन लो और उसे सुन के आप लोग प्लीज हट जाना, क्योंकि अनावश्यक ये करने से कोई लाभ नहीं है। मैं एक सीधी 2 टुक बात बता रहा हूं। जो भी सनातन धर्म के लिए काम करेगा उसको ये मुसलमान अपने टारगेट पर रखेंगे, ये मारने के लिए तत्पर तैयार बैठे हैं। आज हिंदू को स्वयं ही अपने आप को ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई है। ये जो एक बच्चा कर रहे हैं ना, ये अपने आप को, अपनी ही स्थिति ऐसी पैदा कर रहे हैं कि ये लोग मरेंगे ही मरेंगे, इन्हें कोई बचाएगा नहीं। आज जितने हिंदुत्ववादी योद्धा आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अपने सलीम वास्तिक जी जो अपने सलीम वास्तिक जी सनातन धर्म के लिए काम कर रहे थे, इनके ऊपर आज आपको बता रहा हूं, सारे सुन लेना, इनके ऊपर पहले भी मुसलमानों ने हमला करके सारे के सारे लोनी थाने में पहुंचे थे। हमारे यहाँ अमित प्रजापति कहाँ हैं? अमित प्रजापति सारे हजारों की संख्या में लोनी थाने पहुंचे थे और लोनी थाने जाकर के प्रशासन को अवगत भी कराया था, उन्हें बचाने का काम किया था। और उसके बाद रोज हम कह रहे थे कि इनकी जान को खतरा है। ये इमरोज आलम जी हैं, ये भी एक्स मुस्लिम हैं, मैं बता रहा हूँ, ये इमरोज आलम जी, इनके ऊपर दिल्ली में जो है हमला किया गया था। और कैसे कैसे हम इनको बचा रहे हैं, कैसे इनको साथ रख रहे हैं, वो हमें पता है। ऐसे ही ये एहसान जी हैं, और इनके साथ अभी हमारे दूसरे छोटे भाई हैं, क्या नाम है उनका? अब्दुल्ला। तो वो भी, तो ये सारे हैं यहाँ। इनका मनोबल हम लोग तो टूटने नहीं देंगे। सनातन को बचाने के लिए आखिरी सांस तक सारे योद्धा जितने भी हैं ये लड़ रहे हैं, और जितने घर बैठे हैं ये केवल इन्हीं योद्धा की वजह से, जैसे हमारे विनोद आजाद जी हैं। तो भैया आप लोगों को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आज नहीं लड़े तो कल की स्थिति क्या होगी? सरकार कभी नपुंसकों की होती नहीं है, सरकार हमेशा ताकतवर लोगों की होती है। जिस प्रकार आकर के सुबह ही हेलमेट पहन करके और चाकुओं से दिया, ये आप लोगों के लिए संदेश है। जो भी सनातन धर्म के लिए ताकत से काम करेगा उसे ये ऐसे ही काटेंगे। अब तुम्हें कैसे बचना है?
आप लोग तो अपनी जातिगत राजनीति करो, सारे के सारे जातियों में बटो, और भैया ये मुल्ला तुम्हें मारने के लिए तैयार बैठे हैं। अब कैसे बचोगे ये तुम्हें सोचना है। आप एक्स मुस्लिम हैं, आपके जो साथी हैं सलीम वास्तिक वो भी एक्स मुस्लिम हैं, और लगातार एक्स मुस्लिम या फिर जो कोई भी सनातन के धर्म के लिए आवाज उठाता है, अब जैसे मैंने सबसे सुना, उन्होंने कहा कि हमला हर बार करा गया, प्रोटेक्शन की मांग करी गई थी, लेकिन आप लोग को प्रोटेक्शन प्रदान नहीं करी है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? केंद्र सरकार और जो पुलिस प्रशासन है आप लोग का साथ क्यों नहीं दे रहा है? फिर देखो जी, ये तो पता नहीं क्यों नहीं दे रहा, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सुरक्षा हमें जरूर चाहिए। सुरक्षा की हमें बहुत जरूरत है इस चीज के लिए। मनोज तिवारी जी दिल्ली देख रहे हैं, इसके लिए हम बिल्कुल कहेंगे कि जी हमें सुरक्षा चाहिए, क्योंकि हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे। हमने अब हम गलत दिशा में जाएंगे। हमने जो पढ़ा है वही चीज हम बता रहे हैं, बड़े ही प्यार से, ना कोई इल्जाम लगा रहे, ना कोई गाली दे रहे किसी को, सिर्फ अपनी बात रखते हैं हम, और हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा किसी तरह का भी। डॉक्टर साहब के पास इसी की वजह से हमारे साथ ये ऐसा कुछ होगा। अभी तक तो कुछ भी नहीं बोला हमने कुछ ऐसा। इससे तो तो आपको लगता है खतरा आपके ऊपर ये कहीं ना कहीं मंडरा रहा है? अगर आप इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम की सच्चाई बताएंगे तो आपके साथ भी हो सकता है। सबके साथ है ये, जितने भी लोग हैं एक्स मुस्लिम दुनिया में, वो सबके साथ है ये कहानी। और उसके बाद भाजपा ये खाली मेरी नहीं है, सलीम की नहीं है, उन्हें मरवा दिया सबके साथ ही ये कहानी है। सरकार के बस की नहीं है तो कम से कम हमें लाइसेंस दो। सारे हिंदुवादी जितने भी हैं सारे टारगेट पे हैं हिंदुवादी, सबको लाइसेंस प्रोवाइड कराएं सरकारें। अगर तुम्हारे बस की नहीं है सुरक्षा करना, और हमारी लड़ाई तो ऐसी लड़ी जाएगी। अगर कोई सोच रहा है कि डर के हम बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। कायर कौन से अमर हो जाएंगे साले, कम से कम लड़के तो मरेंगे, तो इसलिए डरने की कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं और छाती ठोक के बैठे हुए हैं कि भैया शमशान में उन लोगों की भी राख पड़ी है जो लड़े नहीं अपने धर्म के लिए, तो या तो मर जाओ अपने धर्म के लिए या मार दो किसी को। शमशान में हर एक की राख पड़ी है, ऐसा नहीं है जो लड़े नहीं वो मरे नहीं, जो लड़ गए वो भी मर गए, जो नहीं लड़े वो भी मरे हैं। सलीम जो हैं अभी उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है? स्थिति उनकी बहुत खराब है। मेरे पे उनकी एक फोटो पड़ी है, ये देखो इनकी फोटो दिखाता हूँ मैं आपको, सलीम जी की जो गले पे कट लगा हुआ है, ये देखिए, ये सुबह 6 बजे की फोटो है इनकी, सलीम जी की। अब आप सोचिए कितना भयानक इन्होंने दृश्य कर रखा है, हर एक हिंदूवादी को डरा रखा है। जो हिंदू है उसको तो मतलब हर एक को मारना ही चाह रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप ये सोचिए सुबह 5 बजे की घटना है ये, और 5 बजे से लेकर शाम के बज रहे 6, और अभी तक कानो कान भारत में लोगों को पता नहीं है कि इस्लाम की धज्जियां उड़ाने वाला सबसे बड़ा सलीम आज जो है अपनी जिंदगी की मौत की लड़ाई लड़ा, और वो दीपक एक बार मोहम्मद कहने पे उसे रातों रात